तारीख 20 फरवरी 2025। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच। बांग्लादेश की पारी का 9वां ओवर अक्षर पटेल डाल रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने तंजीद हसन और तीसरी गेंद पर मुशफिकुर रहीम को पवेलियन भेज दिया। अब सबकी नजरें अगली बॉल पर टिकी हुई थी क्योंकि ये अक्षर पटेल की हैट्रिक बॉल थी। अक्षर ने बॉल एकदम सही टप्पे पर डाली, गेंद हल्का सा टर्न हुआ और जेकर अली का किनारा लेकर फर्स्ट स्लिप की तरफ चली गई। लेकिन फिर वो हुआ जो ना तो अक्षर ने और ना ही किसी इंडियन फैंस ने उम्मीद की होगी। फर्स्ट स्लिप में लट्टू सा कैच ड्रॉप कर दिया गया। कैच टपकाने वाले प्लेयर कौन थे? वो कोई और नहीं बल्कि खुद इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा थे। रोहित ने एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश की लेकिन वो बॉल को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। रोहित ने जमीन पर हाथ पटका, खुद पर खूब झल्लाए, लेकिन तब तक अक्षर पटेल बड़ा रिकॉर्ड बनाने से चूक गए थे। रोहित तुरंत ही अक्षर से माफी मांगते हुए भी नजर आए। अब अगर रोहित से कैच ड्रॉप नहीं हुआ होता तो अक्षर पटेल अपने करियर की पहली हैट्रिक के साथ साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते। अब वो रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, आइए बारी बारी से आपको बताते हैं। वो डेब्यू आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में हैट्रिक लेने वाले पहले बॉलर बन जाते, यानी कि उनका जो है अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो ये डेब्यू आईसीसी इवेंट है। इसके बाद अगला रिकॉर्ड क्या होता? वो मेंस आईसीसी इवेंट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर होते हैं। अगले रिकॉर्ड की बात करते हैं। जेरोम टेलर के बाद जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रह चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले दूसरे बॉलर बन जाते हैं। वहीं कुलदीप यादव के बाद ओडीआई में हैट्रिक लेने वाले भी वो पहले भारतीय स्पिनर होते हैं। मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स अक्षर पटेल अपने नाम कर लेते हैं। रोहित के इस कैच ड्रॉप ने तुरंत ही फैंस को शेन वॉर्न के ऐतिहासिक कैच ड्रॉप की याद दिला दी। मतलब जो 90s के फैंस होंगे उनको ज़्यादा याद होगी या 80s के जो फैंस होंगे उनको ज़्यादा याद होगी, लेकिन अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये किस कैच की बात हो रही है। अगर नहीं याद आ रही है तब हम आपको पूरा इंसिडेंट बताते हैं। जब उनकी वजह से यानी कि शेन वॉर्न की वजह से डेमियन फ्लेमिंग हैट्रिक लेने से चूक गए थे। अब जैसा कि हमने बताया कि वो कौन सा मैच था और इस मैच में क्या हुआ था, इसके बारे में आपको हम बताने वाले थे। तारीख 14 दिसंबर 1999, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट मैच के आखिरी दिन इंडियन टीम 396 रन का मुश्किल टारगेट चेज कर रही थी, लेकिन डेमियन फ्लेमिंग की धारदार बॉलिंग ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। 93 रन पर टीम इंडिया के 7 विकेट आउट हो गए थे। फ्लेमिंग इस दौरान सौरभ गांगुली और अजित अगरकर को बैक टू बैक डिलीवरी पर पवेलियन भेज चुके थे, यानी वो हैट्रिक पर थे। फिर क्रीज पर आए जवागल श्रीनाथ, जिनके सामने फ्लेमिंग के हैट्रिक को टालने की चुनौती थी। फ्लेमिंग ने सही टप्पे पर बॉल डाली, जिस पर श्रीनाथ ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ तेज शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एज लेकर फर्स्ट स्लिप की तरफ चली गई। वहां पे कौन मौजूद थे? शेन वॉर्न ने कोशिश की लेकिन वो गेंद को नहीं लपक पाए। आसान कैच था, कुछ बहुत मुश्किल कैच नहीं था। अपनी गलती पर शेन वॉर्न को भी तब बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था। इस गलती की वजह से डेमियन फ्लेमिंग करियर में दूसरी बार हैट्रिक लेने से चूक गए थे। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। उन्होंने इससे पहले साल 1994 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हैट्रिक ली थी। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।